Students, today we are going on the second unit. It is a viscosity जो हमारा रह गया था. तो विस्कोसिटी श्यानता के में आपके कोर्स में चार चीज़ें हैं: स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ और पॉइजली इक्वेशन. आपको मैं ये चारों ही एग्जाम्पल्स विथ इलस्ट्रेशन दिखाऊंगी और समझाऊंगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा टोटल डेरिवेशन और सब कुछ एक लेक्चर में देना असंभव है. इसलिए मैं इसको आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दिस टॉपिक इन विथ स्मॉल इलस्ट्रेशन. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विस्कोसिटी क्या है. व्हाट इज विस्कोसिटी? श्यानता क्या होती है और श्यानता गुणांक से क्या समझते हैं. तो जो श्यानता है वो एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड है या फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड्स है. यानी फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस दोनों में होता है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे कि आप सॉलिड में हमने फ्रिक्शन देखा, जब एक दूसरे के ऊपर जब सॉलिड वर्क करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है. तो यहाँ पर जब लिक्विड की लेयर एक दूसरे के बीच में गति करती है तो उन दोनों की लेयर्स के बीच में जो है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं. तो इसको आप एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि कोई फ्लूइड ज़्यादा विस्कस, इसका क्या मतलब है कि जैसे आप अगर दो एग्जांपल लें, एक पानी का, दूसरा या तो ग्लिसरीन ले लेते हैं या शहद भी ले सकते हैं. तो इसमें अगर किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी विस्कस कोफिशिएंट जो है वो शहद या इसका ग्लिसरीन का ज़्यादा है. मतलब कि अगर उसके बीच में अगर लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ गति कर रही हैं तो उनके बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, जबकि पानी जो है उसके बीच में विस्कस फोर्स कम है, इसलिए वो इजीली फ्लो हो जाता है. तो न्यूटन ने जो रूल दिया था वो हम देखेंगे. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये मैंने आपको लिखकर भी दिया हुआ है कि विस्कस फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट. यानी कि विस्कस फोर्स जो है वो जो लेयर्स कांटेक्ट में रहती है तरल की उनके क्षेत्रफल के समानुपाती और उन दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है उसके भी समानुपाती होता है. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि वेग प्रवणता यानी दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस. तो ये जो है ये विस्कस फोर्स की जो परिभाषा है वो न्यूटन ने दी थी और यहाँ माइनस साइन दिखाता है कि ये वेग की दिशा के अपोजिट होता है. और इसकी जो परिभाषा है उसको आपको अच्छे से पढ़ के लिखना है और इस फॉर्मूले को आपको इसी तरह से लिखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो सेकेंड चीज आती है आपका रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर जो है वो एक्चुअल में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में डिफरेंस को देते हुए उन्होंने बताया था. स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी कि धारा रेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह. धारा रेखी प्रवाह यानी जब सारी की सारी जो लिक्विड की लेयर है वो एक लाइन में एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो उसको धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं. व्हेन लिक्विड फ्लो इन पैरेलल टू ईच अदर, ऑल लेयर्स ऑफ लिक्विड इज फ्लोइंग विथ पैरेलल टू ईच अदर. और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो विशुद्ध प्रवाह यानी कि उसमें हमको पता नहीं होता है कि कौन सी लेयर किस दिशा में जा रही है, वो एक दूसरे से टकराती भी है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है. इसीलिए जब लिक्विड बहुत तेजी से फ्लो होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है और आपको उसमें आवाज़ भी सुनाई देती है, वो एक दूसरे से टकराती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम खलखल बह रहा है, पानी जो है खलखल बहता है. तो रेनॉल्ड ने बहुत सारे लिक्विड की ये की थी, स्टडी की थी और उन्होंने उसके बाद ये रूल दिया था जो क्या कहता है कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड के प्रोपोर्शनल होता है और लिक्विड कॉलम या रेडियस जो होती है पाइप की उसके या डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है. और ये लेकिन विस्कोसिटी कोफिशिएंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो रेनॉल्ड नंबर जो है कि कब कब कौन सा फ्लो, यदि 1000 से कम अगर रेनॉल्ड नंबर है तो धारा रेखी प्रवाह होगा या 2300, एक्चुअल में कुछ लिक्विड के लिए इसका वैल्यू 2300 होती है. 2300 से 4000 के बीच में लेमिनार फ्लो होगा और 4000 से ऊपर जो है वो टर्बुलेंट फ्लो होगा. तो इस तरह से ये रेनॉल्ड नंबर है. अब हम आ जाते हैं स्टोक्स लॉ पर. स्टोक्स ने जो है फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए रूल दिया था, लेकिन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए नहीं,
अगर हम किसी भी लिक्विड के एक कंटेनर में अगर एक स्फीयर डुबाते हैं, गोला उसमें गिराते हैं, तो वो गोला जब लिक्विड के अंदर गिरता है तो क्या होता है कि उस गोले के ऊपर पहले तो विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो एकदम तेज़ी से गति करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन जैसे जैसे विस्कस फोर्स जब वो अंदर जाता है तो लिक्विड को बहुत तेज़ी से क्रॉस करता है, तो विस्कस फ्लो बढ़ जाता है। और विस्कस फोर्स बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसके जो 3 तरह के फोर्सेस में लगते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की तरफ जो इस स्फीयर को, इस गोले को नीचे की तरफ गिराता है, और बायंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं इसको, ये ऊपर की तरफ लगता है, यानी जितना लिक्विड ये स्फीयर हटाता है वो इसको ऊपर की तरफ ढकेलने का प्रयत्न करता है। और विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ, क्योंकि विस्कस फोर्स गति के विरुद्ध लगता है। तो ये जब ये तीनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तो ये जो लिक्विड है वो एक समान गति या इसको सीमांत वेग बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है। और उसकी वैल्यू का फॉर्मूला डेरिवेशन मैंने आपको लिख दिया है। यहाँ मैंने सिर्फ बैलेंस ऑफ फोर्सेस दिखाए हैं, विस्कस फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस बायंसी फोर्स, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया है, जो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है, जो आप कर सकते हैं। तो लास्ट जो इक्वेशन है वो है पॉइज़ली इक्वेशन। पॉइज़ली इक्वेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हुए लिक्विड में किस तरह से फ्लो ऑफ लिक्विड दिया जाता है उसके संदर्भ में है। इसका सूत्र है Q इक्वल टू पाई पी आर 4 8 ईटा एल। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। इसका जो मतलब है कि फ्लो ऑफ लिक्विड जो है प्रेशर डिफरेंस जो पाइप के दोनों तरफ होता है उसके समानुपाती होता है। नली की त्रिज्या यानी कैपिलरी ट्यूब की त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, 4th पावर ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ ऑफ पाइप या लेंथ ऑफ कैपिलरी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी नियम को आप शब्दों में लिखते हुए पॉइज़ली इक्वेशन को लिखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल्स या इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को बीच बीच में कराती रहूँगी। तो इस तरह से आपकी इस यूनिट में विस्कोसिटी में ये चारों चीज़ें मैंने कवर की। आपको लेकिन धारारेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में अंतर मैं लिख के भेज दूंगी। आप में से किसी को अगर पता है तो वो भी लिख सकता है। तो इस तरह से आज हमारी सेकेंड यूनिट का विस्कोसिटी पोर्शन समाप्त हुआ। थैंक यू।